स्टोइशियोमेट्री पढ़ रहे थे हम। स्टोइशियोमेट्री का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो लेक्चर में हमने कवर किया था स्टोइशियोमेट्री कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ सवाल, उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, किस चीज़ के बारे में हमने स्टोइशियोमेट्री में डील किया था? सर हमने डील किया था अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वेदर इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मोल या इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, वो हमने देखा था, ठीक है ना। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे सवाल बता रहा हूँ, सवालों में चीज़ें भी सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन आपके पास है कि आपको वॉल्यूम निकालना है CO2 का कितना प्रोड्यूस होगा जब कितने ग्राम बेंजीन को जलाया जाए? 100 ग्राम बेंजीन को जलाया जाए खुली हवा में, एक्सेस ऑफ एयर में। इसका मतलब जो ऑक्सीजन आपके पास है वो बहुत सारा है, ठीक है ना, वो अनलिमिटेड है, बहुत सारा है, एक्सेस में गिवन है। ओके, अच्छा बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, इसके बाद में फिर से सवाल करूँगा, आप खुद बैलेंस करके चलोगे। जब कभी भी हाइड्रोकार्बन्स को जलाया जाए तो देयर इज़ ऑलवेज अ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। जब कभी भी हाइड्रोकार्बन्स को जलाया जाए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अभी हम किसको जला रहे हैं? बेंजीन को, ठीक है। बताइए बेंजीन का फॉर्मूला आप सबको पता है, C6। ओके सर, अगर इसको जलाना है तो ऑब्वियसली आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तो साथ में लिखूंगा मैं O2, always O2. Why? Because oxygen is present in diatomic form, so always O2. अच्छा, बनेगा क्या सर? हमेशा बनेगा CO2 प्लस H2O, एनर्जी के साथ अभी काम अपने को नहीं है, ठीक है ना, ये बनेगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन आपके पास गिवन होगा, O2 आपको कंपलसरी लिखना ही लिखना है, उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप बैलेंस करेंगे तो आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन खुद ब खुद अपने आप को बैलेंस कर लेगा। मुझे बताइए लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कार्बन कितने, यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1, तो इसका मतलब इसका स्टोइशियोमेट्री, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज़ ओनली द स्टोइशियोमेट्री, इट इज़ ओनली द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दैट वी कैन चेंज, वी कैन नॉट चेंज द एटोमिसिटी। आप कभी भी इधर 6 नहीं लिख सकते, एटोमिसिटी को नहीं बदल सकते, सिर्फ स्टोइशियोमेट्री बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन भी कितने हैं? 6। यहाँ पे ऑलरेडी कितने हैं? 2, तो मैं कितना लिखूँगा? मल्टीप्लाई करने पे 6 हो जाए, 3 3 2 6 हो गया। अच्छा, अब गिनेंगे राइट साइड पे ऑक्सीजन, और जितने राइट साइड पे ऑक्सीजन आए उतने ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। बताइए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने आ गए? 6 2 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3, कितने हो गए? 15, ठीक है ना। लेकिन सर अगर मैं 15 लिखूँ, अगर मैंने 15 लिखा, सर ये तो हो गए 15 दूने 30, ये तो 30 हो गए, हुए नहीं हुए? मैं इस 2 को कट नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करूं? इस 15 को डिवाइड कर दूं 2 से, मैं लिखूंगा 15/2, इसका मतलब होगा 7.5, और 7.5 का डबल फिर से 15 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ऑड नंबर आ रहा है तो डिवाइड में 2 लिख लीजिएगा, जब इवन नंबर आ रहा है तो सीधा डिवाइड कर लो, वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अच्छा, अगर 16 आते तो क्या कर देता? 8 लिख लेता, 8 2 16 हो जाता, लेकिन अगर ऑड नंबर आ रहा है तो फिर डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कैसे आप करेंगे? जब कभी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करवाया जाए, सर जब कभी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन करवाया जाए तो एक चीज़ कंपलसरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा उसको बैलेंस कर लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन को, उसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीजन अपने आप को खुद ब खुद बैलेंस कर लेगा, ठीक है। ये कर दिया हमने बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, आपको वॉल्यूम भी पता करना है, लेकिन आपको उससे पहले मास चाहिए, क्योंकि गिवन तो मास ही है, तो फिर हम मासेस के टर्म्स में इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। बताइए अगर मैं इसका मास लिख लूँ, कार्बन का मास 12, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, राइट। अच्छा, C6H6, कार्बन का 12, 6 टाइम कार्बन प्रेजेंट है, सो 12 × 6, 12 6 72, 72, प्लस हाइड्रोजन का 1, 6 का 6, प्लस कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 78 ग्राम आएगा ना। सो इसका मोलर मास 78 ग्राम। अच्छा, इसका सर लगना ही नहीं, क्यों लिखूँ मैं? नहीं ना लगना है। मुझे बताइए किसका पूछ रखा है? कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी पूछ रखी है, बेंजीन की, तो फिर मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा जिनकी कहानी पूछ रखी है, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आप चाहो तो निकाल सकते हो, बट उसमें लगना ही नहीं अभी। अब इसका सिंपली पता कर लेते हैं। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, आपको पता है, लेकिन है कितने मोल्स? सो 6 × 44, ठीक है ना। सो दिस विल बी 6 4 24, 2 कैरी आ जाएगा, 6 4 24 और 2 ओके 26 ग्राम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको यहाँ से देखने में समझ में आ रही है वो ये है, सर जब 78 ग्राम बेंजीन को जलाया जाए उस टाइम पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? 264 ग्राम, 264 ग्राम। फिर 1 ग्राम के लिए पता करेंगे, फिर 100 ग्राम के लिए पता करेंगे, उसके बाद मोल निकलेगा, उसके बाद वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए स्टेप 1 क्या आ जाएगा? स्टेप 1, 78 ग्राम ऑफ बेंजीन विल प्रोड्यूस कितना? 264 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। फिर 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 ग्राम ऑफ बेंजीन विल प्रोड्यूस 264 डिवाइडेड बाई
78 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है ना। अब बताइए अगर 1 ग्राम इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो कितने ग्राम के लिए सवाल में पूछा गया है, 100 ग्राम के लिए, ठीक है। तो 100 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, सो 100 ग्राम। अब बेंजीन विल प्रोड्यूस 264/78 मल्टीप्लाई बाई, बताइए कितना आ जाएगा, दिस विल बी 338.46, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 5 लिख लूँ ग्राम ऑफ CO2। इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सर इतना कार्बन डाइऑक्साइड अगर बना, अपने को तो वॉल्यूम पता करना है, तो मैं क्या कर लूँगा, सबसे पहले इसका मोल निकाल लूँगा, ठीक है ना। फिर मैं मोल निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशंस मोल की। मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे, जितना मास बना डिवाइडेड बाई मोलर मास, कितना मास इसका बना 5, मोलर मास कितना होता है इसका 44, डिवाइड कर देंगे अपने पास मोल आ जाएगा, ठीक है ना। सो मोल आएगा 7.69 मोल्स ऑफ CO2, ओके। लेकिन अपने को पता क्या करना था, वॉल्यूम पता करना था। सर अब तो इजी हो गया, 1 मोल का वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर, तो इतने मोल का कितना हुआ हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई कितने मोल, 7.69 मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 7.69 मल्टीप्लाई बाई 22.4, दैट इज इक्वल टू 172.25 लीटर्स। इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा। बैलेंस रिएक्शन को करना आना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे देता है, बट स्टिल आपको बैलेंस करना आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन की बात है तो बैलेंस करना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए इसी में बता दीजिए मेरे को, सवाल बना रहा हूँ मैं एक और। Calculate the volume of CO2 produced at STP when 100 gram of butane gas is burnt in excess of air, ठीक है। ब्यूटेन गैस को जलाया जा रहा है, फिर से ये हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन इज C4H10, आप बैलेंस करके चल सकते हैं। मुझे बताइए क्या आ जाएगा, तो मैं लिख लूँ सोल्यूशन में C4H10, ओके। बताओ आगे क्या लिखूँ, O2 लिखूँ, अभी मेरे को पता नहीं पीछे क्या आएगा, वो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इट गिव्स CO2 प्लस H2, ओके, ये मैंने लिख दिया। बताइए कार्बन कितने थे, 4, कितना लिख के चलूँगा मैं, 4 लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पे 10, यहाँ पे कितने हैं 2, कितना स्टाइशियोमेट्री में 5 हो गया। अच्छा अब ऑक्सीजन देखेंगे, 4 2 8 और यहाँ पे 5, 8 और 5 कितने हो गए 13 हो गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑड नंबर है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं 13 लिखूँगा, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 कर दूँगा, 13/2 कर दिया मैंने, ठीक है। होगी कहानी यहाँ तक, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सब को लिखने के बाद अब हम मास पता करेंगे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बना। जब मास पता कर लिया फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही चलना, अदरवाइज सवाल को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सर दूसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्टली इसका मोल निकाल के इसका मोल निकाल दो, इसका वॉल्यूम निकाल के इसका वॉल्यूम निकाल दो, बट जैसा चल रहे हो वैसे ही चलो, कंफ्यूज मत करना अपने आप को, ठीक है। तो बताइए मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, 100 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, स्टेप 3 पे आ रहा हूँ मैं सीधा, इज इक्वल टू, पहले मोलर मासेस निकालने पड़ेंगे। बताइए इसका कितना आएगा, 12 × 4 कितना हो जाएगा 48 प्लस 10 58, इसका आ जाएगा 58 ग्राम, सही है। और इसका कितना 44 × 4, राइट ना, 4 × 44 दैट इज इक्वल टू 176 ग्राम, सही है, ठीक है। अब बताइए डायरेक्टली अगर आपको CO2 का मास पता करना है तो कितना आ जाएगा, 176 डिवाइडेड बाई 58 मल्टीप्लाई बाई कितने के लिए निकालना था, 100 के लिए, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 176 डिवाइडेड बाई 58 मल्टीप्लाई बाई 100। ये वही बात है जैसे हम कंटिन्यूटी में चल रहे थे वैसे ही चल रहे थे। सर 58 ग्राम प्रोड्यूसेस दिस मच, 1 ग्राम प्रोड्यूसेस दिस अपॉन दिस 100, को एक ही बात है, आपको ये पता है, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास इतना। अच्छा कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 303.5 ग्राम, ये आया मास कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब क्या पता करेंगे, अब इसके मोल निकाल देंगे, ठीक है ना। बताइए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ जाएगा, सो मोल्स ऑफ CO2 जो मास बना डिवाइडेड बाई मोलर मास, कितना मास बना, मास बन गया 303.5 स्लम
डिवाइडेड बाई मोलर मास, और मोलर मास कितना है, दैट इज़ 44. सो दिस विल बी इक्वल टू 6.89 मोल्स. सही, इतने मोल्स आ गए. ओके, अब वॉल्यूम निकालना ईजी है. सो 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, और इतने मोल कितने. सो मैं लिख लूँगा वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 6.89 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर्स, दैट इज इक्वल टू 154.3 लीटर्स. इतना वॉल्यूम, ये आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है ना. अब दो ये कैलकुलेटिव पार्ट है, इसलिए कैलकुलेटर लगा सकते हैं. अदरवाइज जब कॉम्पिटिटिव में आता है तो सवाल उसी हिसाब से होता है कि इसलिए अप्रोच हो जाए. ठीक है ना. ये आ जाएगा इसका आंसर. समझ में आ गई. सिर्फ मास, मोल और मॉलिक्यूल और वॉल्यूम घुमाना है. पूरे स्टोइकियोमेट्री में इतनी चीज़ें घूमेंगी. ठीक है. चलिए आइए बताइए इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे. सेम सवाल है, कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है. ठीक है. अभी तक कहानी मैं लेफ़्ट से राइट लेके चल रहा था, अब मैंने सवाल को राइट से लेफ़्ट में कर दिया. ठीक है ना. अभी तक मैं सिर्फ ये बता रहा था कि इतना ग्राम इतने प्रोड्यूस कर रहा था. अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना लगेगा. देखिए सवाल ये है कि आपके पास कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लगेगा. अभी रिक्वायरमेंट पूछिए. ठीक है ना. ये कितना लगेगा मतलब ये आपको पता करना है. और कितने के लिए, अगर आपको कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, 150 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है. ठीक है. आपको ऑक्सीजन पूछ, मतलब कहानी उल्टी चल रखी है अभी. पहले मैं मासेस लिख देता हूँ, काम बन जाएगा. बताइए जिस जिसकी कहानी पूछ रखी है बस उसका मास लिख दो. इसका कितना आ जाएगा, दिस विल बी 32 ग्राम मोलर मास एंड दिस इज ऑब्वियसली 44 ग्राम. ठीक है. अब जिस तरीके से पूछा उसी तरीके से चलेंगे. बताइए स्टेप वन. अभी तक ये चल रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था और इसका अमाउंट दिया था. अब कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और इसका अमाउंट पूछा है, तो अब मैं उल्टा कर लिखूंगा. अब मैं लिखूंगा 44 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. फिर 1 ग्राम रिक्वायर्स 32/44. ठीक है ना. पहला स्टेप में लिख लूँगा 44 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर कितना, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. सही है. इतना ही लग रहा है. अच्छा, अगर इतना लग रहा है तो मुझे बताइए 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा. 1 ग्राम ऑफ CO2 विल रिक्वायर 32/44 ग्राम ऑफ O2. ठीक है. कितने के लिए सवाल में पूछ रखा है, 150 के लिए. तो बताइए 150 ग्राम को कितना रिक्वायर्ड होगा. 150 ग्राम विल रिक्वायर 32/44 इंटू 150, दैट इज इक्वल टू 109 ग्राम. ठीक है. अगर आपको 150 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 109 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. ठीक है. लेकिन आपको ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं पूछा, आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा गया है. तो अब इससे क्या करेंगे, इससे पहले मोल निकाल देंगे और फिर उसके बाद वॉल्यूम निकाल देंगे. ठीक है. तो फिर मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ O2. बताइए मोल्स ऑफ O2 किसके बराबर, जो मास निकला डिवाइडेड बाई मोलर मास. कितना निकला मास डिवाइडेड बाई मोलर कितना होगा 32, क्योंकि ऑक्सीजन O2 फॉर्म में प्रेजेंट है. सो डिवाइडेड बाई 32, ये आ जाएगा अपने पास 3.4 मोल्स. ठीक है. मोल आ गया. अब मुझे बताइए मोल आने के बाद आप वॉल्यूम इसलिए निकाल सकते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3.4 इंटू 22.4, दैट इज इक्वल टू 76.16 लीटर. इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा. तो ये ध्यान में रखना, सिर्फ लेफ्ट से राइट मत चलना, राइट से लेफ्ट भी चलना. दोनों तरीकों से सवाल हो सकता है. लेफ्ट से राइट पूछे, राइट से लेफ्ट पूछे, वॉल्यूम पूछे, मास पूछे, मोल पूछे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. चलिए ये बताइए नीट 2019 का सवाल है. हल्का सा सवाल है. सवाल बनाइए फिर देखते हैं क्या होगा. शाबाश. आपको मोल्स निकालने हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के, जो रिक्वायर्ड होंगे कितने अमोनिया को बनाने के लिए, 20 मोल्स को थ्रू हैबर्स प्रोसेस. ठीक है ना. हैबर्स प्रोसेस के थ्रू. हैबर्स प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, कल भी पढ़ा था. दैट इज N2 + 3 times H2, इट गिव्स 2 times NH3. कल भी देखा था हमने. सही है ना. पहले एग्जांपल दिया था हमने 2 times NH3. ओके. कहता कितना मोल हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड होगा जब आपको अमोनिया का कितना मोल बनाना है, 20 मोल. ये वही कहानी है जो मैंने अभी ऊपर किया ना, बस मास के टर्म में दिया था, अब मोल के टर्म में पूछा है. सही है. वहाँ मास के टर्म में था, यहाँ मोल के टर्म में है. ठीक है. मुझे बताइए क्या आप अपेरेंट, अब मोल के टर्म में लेके चलो. मोल पूछा तो मोल के टर्म में लेके चलो. मुझे बताओ इसका कितना मोल है, 1 मोल. इसका कितना, इसका कितना, 2. मुझे बताओ इसका 2 मोल बनाने के लिए हाइड्रोजन का कितना मोल लगता है, 1 मोल बनाने के लिए कितना लगेगा, 2/3. और 20 मोल बनाने के लिए कितना लगेगा, वैसे ही करना पड़ेगा. ठीक है ना. कर लेते हैं, स्टेप वाइज कर लेते हैं. देखिएगा फिर मैं लिख लेता हूँ. ऐसा लिख लूँगा मैं 2 moles ऑफ NH3 रिक्वायर कितना, 3 moles ऑफ हाइड्रोजन. 3 moles ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. 3 moles ऑफ हाइड्रोजन लगता है. ओके. 1 मोल के लिए कितना लगेगा,
1 मोल ऑफ NH3 विल रिक्वायर 3/2, नॉट 2/3, सॉरी 3/2 ना, 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सही है, तो 20 मोल के लिए कितना लगेगा? 20 मोल ऑफ एमोनिया विल रिक्वायर 3/2 इंटू 3/2 इंटू 20, 3/2 इंटू 20, सही है, कितना आ जाएगा? 30, तो 10 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, तो 30 मोल्स। कितने मोल्स? 4 ऑप्शंस भी थे साथ में, मैंने लिखे नहीं है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन ऑब्वियसली MCQ टाइप था, 4 ऑप्शन भी थे साथ में, ठीक है। हल्का सा सवाल था, इसके मोल दिए थे, इसके मोल पूछे थे, तो सर बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लीजिए, फिर देख लीजिए इसके मोल को, इसके कितने मोल लग रहे हैं, फिर 1 मोल के लिए पता कर लीजिए, फिर जितने के लिए पूछा उतने के लिए इजीली पता कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए ये करके बताइए। चलिए मैं कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है। आपको मास भी पता करना है, मोल भी पता करना है, वॉल्यूम भी पता करना है। किसका? वाटर का। मतलब हम गैसेस में कंसिडर करके चल रहे हैं इसको। जब आपने क्या किया, 64 ग्राम मीथेन को जलाया, ठीक है। जलाते मीथेन को बताइए इक्वेशन क्या आएगा? सो विल हैव CH4 + 2O2, इट गिव्स CO2 + H2O2 टाइम्स। कर लिया आपने, बैलेंस ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। इनके मोलर मासेस लिखिए, काम बन जाएगा। बताइए इसका मोलर मास कितना? 16 ग्राम। अब किसकी कहानी पूछी है इसकी, तो एक वाटर का मोलर मास, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 और 2 का 36 ग्राम, ठीक है। अब इसी को लेके मैं आगे चलूँगा। अब बताइए इसका 64 ग्राम दिया है, बताओ 16 ग्राम कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा? 36 ग्राम। 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 36/16, तो 64 ग्राम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना तो आपको पता है, तो मैं डायरेक्टली लिख लूँ, दैट इज 64 ग्राम ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस करेगा? 36/16 मल्टीप्लाई बाई 64, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 4 और ये आ जाएगा 144 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। ध्यान में रखिए गैसेस में कंसिडर करके चल रहे हैं हम इसको, तभी जाके ये आएगा। अच्छा ये आ गया इतना वाटर। आप बताइए मोल निकाल पाएंगे आप? अब तो इजी है, बताइए मोल किसके बराबर आ जाएगा? मोल्स ऑफ H2O, जो मास बना इसका कितना बना? 144 डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो 144 डिवाइडेड बाई मोलर कितना? 18, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया अपने पास 8 मोल, सही। अब मुझे बताइए इसके बाद वॉल्यूम निकालना आपको। सो वॉल्यूम ऑफ H2O, बताइए H2O का वॉल्यूम कितना होगा? मोल इंटू 22.4, राइट ना। 8 × 22.4 दैट इज इक्वल टू 179.2 लीटर्स। इतना वॉल्यूम बनेगा इसका, ठीक है ना। सवाल हार्ड नहीं है, बस खुद से करो तो थोड़ा दिक्कत पड़ती है, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है करना, ठीक है ना। ये आपको लगेगा पता, और टेस्ट देने के बाद ही प्रैक्टिस ज़रूरी थी, ठीक है। चलिए पढ़िए सवाल। तो आपके पास क्या दे रखा है सर? एक केमिकल बैलेंस, केमिकल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैटर नहीं कर रहा है अभी। अपने को जो चीज़ लग रही है अपने को सिर्फ वही लगाना है, ठीक है। तो मोलर मासेस निकाल देते हैं सबसे पहले। बताइए पोटेशियम का कितना? 39 होता, 40 भी लिख रखा मैंने, ठीक है ना। 40 प्लस क्लोरीन का कितना? 35.5 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना? 16, तो 3 का कितना? 16 × 3, सही है। कर लीजिए कितना आएगा ये। सो 123.5 ग्राम, ये आ गया इसका मास। इसका भी लगना है, ठीक है ना। बताइए कितना? 3/2 इंटू 1 का 16, 2 का ऐसे आएगा ना, ठीक है। तो क्या कर दूंगा? 16 दूने 32 और 16 3 48 ग्राम, सही है। 48 ग्राम। बताइए अब कहानी आपने कर ली। अब आप ये पता कर सकते हैं कि कितना मास बनेगा, फिर आप वॉल्यूम पता कर लीजिएगा। बताइए क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा कि सर 123.5 ग्राम। या आप डायरेक्टली लिख लो, आपको पता तो है, आप डायरेक्टली तो लिख सकते हो, पता तो है आपको, ठीक है। मैं लिखूंगा सिंपली मास ऑफ O2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 48/123.5 मल्टीप्लाई बाई कितने के लिए निकालना है? 12.25, सही है ना। वही कहानी सर, इतने ग्राम प्रोड्यूसेस, इतने 1 ग्राम प्रोड्यूसेस 48/this एंड इतने ग्राम प्रोड्यूसेस इतने, ठीक है ना। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास मास निकल जाएगा O2 का, ठीक है। दैट इज़ 4.76 ग्राम। ये किसका मास आया? O2 का। अच्छा अगर मास आया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? मोल्स। बताइए मोल्स ऑफ O2 का मोल कितना आएगा? मास बाई मोलर मास, बताओ मास कितना आया? 4.76 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना? O2। यहाँ हमेशा O2 की फॉर्म में ही होगा, तो आपको 16 नहीं लेना है, 32 कंसिडर करना है, ठीक है। सो डिवाइडेड बाई 32, कितने मोल आगे 0.148 मोल, ठीक है।
अच्छा अब मोल आ गया, आपको वॉल्यूम पता करना था, अब वॉल्यूम निकल जाएगा। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP कितना वॉल्यूम आएगा? सो वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP विल बी इक्वल टू मोल इंटू 22.4 दैट इज 0.148 मल्टीप्लाई बाई 22.4 दिस विल बी इक्वल टू 3.3 लीटर्स। इतना वॉल्यूम बनेगा ऑक्सीजन का, इतना वॉल्यूम बनेगा ऑक्सीजन का। ठीक है जी, ओके। NCERT का सवाल है, NCERT लास्ट सवाल है, NCERT की एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, सबसे आखिरी सवाल है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, करके बताइएगा मेरे को, तुरंत करके बताइएगा लेकिन, ठीक है ना। बताइए सेम सवाल जो मैंने ऊपर लिखा था वैसे ही, ऊपर था ऑक्सीजन बनता है ऐसे ऐसे, यहाँ पे लिखा है कि क्लोरीन बनाया जाता है लेबोरेटरी में इसको हीट करके इसके साथ, तो आपने को रिएक्शन से मतलब है, बाकी किससे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। उसके बाद कहता है कितना ग्राम, इधर सीधा ग्राम पूछा है, ऊपर वाले में वॉल्यूम पूछा है, यहाँ सीधा ग्राम पूछा है। कितना ग्राम HCl का रिएक्ट करेगा 5 ग्राम MnO2 के साथ, सही है, 5 ग्राम MnO2 के साथ। ठीक है, बताइए मैंने मासेस भी लिख रखे हैं, आपको यहाँ की कहानी पूछ रखी है, सिर्फ यहाँ की कहानी, सिर्फ यहाँ की, आगे की कहानी पूछी नहीं है, सिर्फ पीछे की कहानी है। ठीक है ना, बताइए इनके मोलर मासेस निकाल दूंगा मैं रिएक्शन वापस लिख रहा हूँ, मोलर मासेस निकाल दूंगा। ठीक है ना, 4 टाइम्स HCl प्लस MnO2, आगे जो भी बन रहा है उससे मतलब ही नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट पूछा ही नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा 4 टाइम HCl का मास कितना, Cl का 35.5, हाइड्रोजन का प्लस कर दूंगा हो जाएगा 36.5, सो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 इंटू 36.5। ठीक है, इसमें बताइए इसमें कितना आ जाएगा, मैंगनीज का 55 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 कर दीजिए, सम कितना आ रहा है, पिछले वाले का आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, 36.5, 146 ग्राम। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5 2 7 5 3 8 87 ग्राम्स। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे बताइए, आपको ये पता करना है कि HCl का कितना मास लगेगा जब MnO2 का कितना होगा 5 ग्राम। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सर MnO2 का जब 87 ग्राम रिएक्ट करता है तो इसका 146 रिएक्ट करता है, इसका 1 ग्राम के लिए इसका कितना लगेगा, और फिर इसके 5 ग्राम के लिए कितना लगेगा। सेम ही कहानी है, सेम ही कहानी, देखो ना स्टेप वाइज चल रहा ना, सेम कहानी है। देखो स्टेप 1, बताओ स्टेप 1 क्या होगा, जिसका पूछा उसी की बात करना। MnO2 का दे रखा है, MnO2 की बात करेंगे तो मैं लिखूँगा 87 ग्राम ऑफ MnO2 रिक्वायर, या रिएक्ट्स विद, जैसा सवाल है वैसे लिख सकते हैं हम, रिएक्ट्स विद कितने के साथ 146 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, बताइए 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 146 अपॉन ग्राम। ठीक है ना, इतने के साथ। तो बताइए कितने के लिए पूछा है, तो बताइए 5 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, सब 5 ग्राम विल रिएक्ट विद 146 अपॉन 87 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा अपना 8.3 ग्राम। इतने ग्राम, हल्का सवाल है, स्टोइचियोमेट्री छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सवाल बथेरे हैं, बहुत सारे घुमा सकते हो आप। ठीक है, कितने भी सवाल आप बना सकते हो, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना आ गया, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना आ गया, लेफ्ट से राइट चलना आ गया, राइट से लेफ्ट चलना आ गया, काम बन गया। फिर कुछ भी पूछ ले, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई।